दिल्ली, देश की राजधानी, सपनों का शहर, जहां लाखों लोग रोजी रोटी की तलाश में आते हैं, लेकिन आज यही शहर हजारों मजदूरों के लिए मजबूरी बन चुका है। आनंद विहार रेलवे स्टेशन, जहां कभी लोग उम्मीद लेकर आते थे, आज वहां से लोग निराश होकर लौट रहे हैं। हाथों में बैग, चेहरों पर थकान और आंखों में एक ही सवाल, क्या अब दिल्ली में रहना मुमकिन नहीं है? आज की इस खास रिपोर्ट में हम बात करेंगे एक ऐसे संकट की जो धीरे धीरे दिल्ली एनसीआर को अंदर से हिला रहा है। ये कहानी सिर्फ महंगाई की नहीं है, ये कहानी है एक मजदूर की थाली की, उसकी रोजी की और उसके टूटते सपनों की। एलपीजी गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों ने मजदूर वर्ग की कमर तोड़ दी है और अब हालात ये हैं कि लोग अपने घरों की ओर वापस लौटने को मजबूर हो गए हैं। आनंद विहार रेलवे स्टेशन दिल्ली का एक प्रमुख स्टेशन, लेकिन आज यहाँ जो नजारा है वो किसी त्योहार का नहीं बल्कि मजबूरी का है। प्लेटफॉर्म पर लंबी कतारें, ट्रेन के दरवाजों पर भीड़ और हर चेहरे पर एक ही चिंता, घर कैसे पहुँचे। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पूर्वी भारत के कई राज्यों की ट्रेनों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। एक मजदूर से जब हमने बात की तो उसने कहा, साहब यहाँ अब रहना मुश्किल हो गया है, काम भी कम है और गैस इतनी महंगी हो गई है कि खाना बनाना भी भारी पड़ रहा है। दूसरे मजदूर ने कहा, पहले हम दिन की दिहाड़ी में घर चला लेते थे, अब गैस भराने जाओ तो पूरा पैसा खत्म, बच्चों को क्या खिलाएं। आखिर ये संकट इतना बड़ा क्यों बन गया? इसका सबसे बड़ा कारण है एलपीजी गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतें। जहां पहले एक सिलेंडर मजदूर के बजट में फिट हो जाता था, वहीं अब ये उसकी पूरी कमाई पर भारी पड़ रहा है। सोचिए, अगर एक मजदूर दिन भर मेहनत करके 500 से 700 रुपए कमाता है और गैस सिलेंडर भरवाने में उसे 1000 रुपए या उससे ज्यादा खर्च करने पड़े, तो क्या वो यहाँ रह पाएगा? यही वजह है कि अब लोग कह रहे हैं, दिल्ली में रहना अब हमारे बस की बात नहीं। ये सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं है, ये कहानी है रामू की। रामू जो बिहार के एक छोटे से गांव से आया था दिल्ली में काम करने के लिए। उसका सपना था अपने बच्चों को पढ़ाना और एक पक्का घर बनाना, लेकिन आज रामू स्टेशन पर खड़ा है, हाथ में एक छोटा सा बैग और कह रहा है अब वापस जाना पड़ेगा, यहाँ कमाई से ज्यादा खर्च हो रहा है। रामू अकेला नहीं है, ऐसे हजारों लोग हैं जो इसी दर्द से जूझ रहे हैं। अगर मजदूर शहर छोड़ने लगे तो इसका असर सिर्फ उन पर नहीं पड़ता बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। निर्माण कार्य, छोटे उद्योग, रेस्टोरेंट्स, डिलीवरी सर्विसेज, हर जगह मजदूरों की जरूरत होती है। अगर यही मजदूर शहर छोड़ देंगे तो काम कौन करेगा? विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ये पलायन जारी रहा तो दिल्ली एनसीआर की अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर पड़ सकता है। तो वहीं कुछ लोग इस स्थिति की तुलना कोरोना काल के पलायन से भी कर रहे हैं, जब अचानक लॉकडाउन लगा था और लाखों मजदूर अपने घरों की ओर लौट गए थे। हालांकि आज स्थिति अलग है, लेकिन दर्द वही है। तब वजह थी काम बंद होना, अब वजह है महंगाई और गैस की कीमतें। सरकार की ओर से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन सवाल ये है, क्या ये योजनाएं वास्तव में मजदूर तक पहुंच रही हैं? क्या उन्हें सस्ती गैस मिल रही है या फिर कागजों तक ही सीमित है? मजदूरों का कहना है, हमें कोई राहत नहीं मिल रही, बस कीमतें बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली की झुग्गियों में जाकर देखें तो सच्चाई और भी डरावनी है। कई परिवार अब गैस छोड़कर लकड़ी या कोयले पर खाना बना रहे हैं, जो न सिर्फ महंगा है बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। महिलाएं कहती हैं, धुआं इतना होता है कि आंखों में जलन होती है, लेकिन क्या करें, गैस भराने के पैसे भी तो नहीं है। इस पलायन का असर बच्चों की पढ़ाई पर भी पड़ रहा है। स्कूल छूट रहे हैं, सपने टूट रहे हैं। एक बच्चा कहता है, मैं यहाँ पढ़ना चाहता था लेकिन अब गाँव जाना पड़ेगा। ये सिर्फ एक बच्चे की आवाज नहीं है, ये पूरे भविष्य की आवाज है। दिल्ली जो कभी उम्मीदों का शहर था, आज मजबूरियों का शहर बनता जा रहा है। एलपीजी गैस की बढ़ती कीमतें मजदूरों को उसके सपने से दूर कर रही है और सवाल अब भी वही है, क्या वाकई कोई समाधान निकलेगा या फिर ये पलायन और बढ़ता जाएगा? अगर आपको ये रिपोर्ट महत्वपूर्ण लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।